Hi, welcome back to my channel. क्लास 9 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 का रिवीजन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चैप्टर 4 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिवीजन क्लास फर्स्ट है। चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन ये क्या होती है, इसका आज हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल तो दो होंगे, सपोज दैट एक वेरिएबल x और दूसरा y हो, तो दो वेरिएबल की फॉर्म में कोई भी जो इक्वेशन होती है वो लीनियर कब होती है, जब उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो। इट मीन्स इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो x एंड y ये दो वेरिएबल हैं और इसमें x और y की जो पावर है वो दोनों में 1 है। तो ये इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन होगा तो हम उसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहेंगे। यहां पर a b c कोई भी रियल नंबर है, a b c आर रियल नंबर, ये कोई भी आपके रियल नंबर्स हैं। एक चीज और है, इसमें a और b आर नॉट बोथ 0। a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, a और b दोनों एक साथ में 0 नहीं होंगे। अगर ये a और b 0 हो गए तो x और y वाले टर्म भी 0 हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 0, यानी ये जब दोनों टर्म्स 0 हो गए तो यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म बचेगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म हुआ जैसे 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स a और b दोनों 0 नहीं हो सकते। हाँ, कोई भी एक हो सकता है, a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, पर a और b दोनों 0 नहीं होंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की एक कंडीशन है। क्लियर है? अब देखिए जो ये हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ये कौन सी फॉर्म का है? जनरल फॉर्म का। तो क्या है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यही होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a एंड b इज डज नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों हैं जो वो 0 नहीं होते, ना तो a 0 हो सकता, ना ही b 0 हो सकता। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। a और b दोनों 0 नहीं है एक साथ। अब देखिए आगे, अब इसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है, इस एक्सरसाइज के अंदर जो आप आगे 4.1 4.2 पढ़ेंगे, इन एक्सरसाइजों में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो क्या पूछे जाएंगे कि आपसे पूछ लेगा कि अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का हम ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ किस शेप में होगा? तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा भाई? स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। एक और देखो इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपसे पूछता है। इसके अंदर आपसे ये पूछ लेगा कि कोई भी एक इक्वेशन दे देगा और उस इक्वेशन में
आपसे पूछेगा कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी और इस इक्वेशन को आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब ये जो एक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म में रखें तो 5 को मैं इधर कन्वर्ट कर दूंगा, इधर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और क्या लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस 3y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये जनरल जो फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के जैसा हो जाएगा। जब ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म के जैसी बन गई तो अब इसमें आपसे पूछता है कि ए बी सी की वैल्यू आप बताइए क्या होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, और ए क्या है इसमें, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का। तो यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 2। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ए इज इक्वल टू। इसी प्रकार से यहाँ पर बी देखिए, बी क्या है, व्हाट इज बी, b is the coefficient of y, और y का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -3। तो b is equal to -3 हो गया। और c क्या है यहाँ पर, c is the constant term, और constant term कितनी यहाँ पर, -5। तो c is equal to -5। तो ये abc की क्या हो गई, हमारी वैल्यू हो गई। और भी देखो ये कई बार ऐसे भी दे देता है, ऐसा रख दिया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताइए एबीसी की वैल्यू क्या होगी। तो a की वैल्यू तो आपको कंफर्म है क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता है a, तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3, तो a इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू क्या होगी, तो b क्या है, b हमारा y का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और y यहाँ पर है ही नहीं टर्म। जब y है ही नहीं तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा। और c कितना है यहाँ पर, 2 है। तो इस प्रकार से हम abc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कहीं अपॉन में दे रखा हो, जैसे x अपॉन 3 माइनस y इज इक्वल टू 6, और आपसे कह रहे हैं कि इसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ये 4.1 के क्वेश्चन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से जो अपॉन में 3 आ रहा है इसको हमें रिमूव करना होगा। तो इस 3 को रिमूव करने के लिए दो तरीके, या तो आप एलसीएम दे दो या फिर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपॉन का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। तो इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या होगा x माइनस 3y, और ये जो 18 है इसको इधर जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन अब इस फॉर्म की जैसी बन गई, जनरल फॉर्म जैसे। अब इससे अगर हम इसको कंपेयर करके देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a इज इक्वल टू 1 क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, तो b इक्वल टू -3 है, और c क्या चीज है, -3। तो इस प्रकार से हम कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको अगर जनरल फॉर्म में नहीं दे रखी तो उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई। तो ये आपका 4.1 के क्वेश्चन थे, इनको आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके अंदर जो 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपसे ये पूछता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है तो इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं या आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं,
या 2 सॉल्यूशन होते हैं या 3 होते हैं, ये हमें चेक करके पता करना है कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन आपके सामने है तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे x + y = 5, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल के अंदर एक लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या चीज हमें देखने को मिलता है कि इसके अंदर x और y जो 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो उन दोनों वैल्यूज का सम किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं x और y की कि उन दोनों का सम करें तो कितना आए, 5 आ जाए। देखो अगर मैं इसमें x के स्थान पर 1 रख दूं और y के स्थान पर 4 रखूं तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। तो ये इस इक्वेशन को ये क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। x = 1 रखा और y = मैंने 4 रखा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे आ गए आपके, इक्वल आ गए। इसका मतलब x = 1 और y = 4, x = 1 एंड y = 4, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो ये जो आपके 1 और 4 है इस लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। कैसा सॉल्यूशन हो गया भाई, फर्स्ट। लेकिन और भी तो वैल्यू हो सकती है इसके अलावा। देखो इसके अलावा आपकी x = 3 और y = 2, ये भी हो सकते हैं क्योंकि x की जगह हम 3 रखें, y के स्थान पर 2 रखें, दोनों का सम करें तो वो भी 5 आएगा। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। फिर अगर हम x के स्थान पर रख देता हूं मैं 4 और y के स्थान पर 1, ये इसका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार में x के स्थान पर रख देता हूं सपोज करो 10 और y के स्थान पर रख देता हूं मैं -5, तो 10 प्लस और y की जगह -5, तो 10 + -5, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5। तो ऐसे x और y की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं जिनको इस इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होंगे वो ना तो एक होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ना 2 हो सकते, ना 3 हो सकते, तो कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे, आप मतलब उनको इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अगर हमें सॉल्यूशन की बात करनी है तो कितने सॉल्यूशन होंगे भाई, इन्फिनिटी होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये आपका 4.2 का कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया। डिजिट चेंज है, बाकी का x और y की वैल्यू आप रखते जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे इसके सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका थर्ड हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इसके अंदर आपसे पूछता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास में है तो उसके सॉल्यूशन फाइंड करिए। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास में कोई लीनियर इक्वेशन है, वी हैव x + 2y = 5। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और इस लीनियर इक्वेशन के अभी मैंने बताया कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी होंगे। तो आपको इन्फिनिटी के लिए तो कहेगा नहीं कि भाई इन्फिनिटी सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर नंबर है भी नहीं। तो इसमें या तो आपसे 3 सॉल्यूशन पूछेगा या 4 पूछेगा, मैक्सिमम 5 सॉल्यूशन आपसे पूछ सकता है कि यू फाइंड आउट द 4th सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 5, कि इसके आप 4th सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए या 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछने को
आते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में कि अगर आप ये डिसाइड ना कर पाए कि भाई x और y के स्थान पर ऐसी दो वैल्यूज कौन सी होंगी जिनको यहाँ पर रखें और उनका सम करें तो वैल्यू 5 आ जाए। कई बार कुछ बच्चों को ये डिसाइड करने में तकलीफ होती है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट इसका जो मेथड है वो क्या है कि यहाँ से आप x या y में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फिक्स करते हुए चलिए। जैसे कि अगर इसमें आप y की वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर देते हैं 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी। अगर आपने इसमें y की वैल्यू एकदम फिक्स कर दी कितनी 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी इसके करस्पॉन्डिंग। इफ y = 1 यहाँ पे पुट करूँ तो x + 2 × 1 = 5, तो x 2 × 1 = 2 = 5 और x = 2 का ट्रांसपोज 5 - 2 = 3। तो अगर हमने y की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करी तो y = 1 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। तो ये x = 3 और y = 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। कितना होगा भाई एक, फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। तो क्या है भाई फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3, 1 x 3 और y 1। अब ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए y की वैल्यू 2 फिक्स कर दो, y = 2 और y = जैसे ही 2 रखेंगे इसके अंदर तो देखिए आपका x + 2 × 2 = 5, तो x + 2 = 4 = 5 और x = 4 का ट्रांसपोज कर देंगे 5 - 4 = 1। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया x आपका 1 है और y कितना है 2 है। थर्ड सॉल्यूशन निकालना हो तो y के स्थान पर अब 1 रख दिया आपने, 2 रख दिया और 3 फिक्स कर दो। तो 3 रखेंगे 3 × 2 = 6 और 6 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो -1 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 3। चौथा सॉल्यूशन निकालना है। अब y की वैल्यू कितनी पुट कर दो 4, जब y के स्थान पर 4 रखेंगे तो 4 × 2 = 8 का ट्रांसपोज करेंगे तो इधर एक होकर के -3, तो x कितना हो जाएगा आपका -3 और y कितना है 4। तो इस तरीके से आप इसके 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन जितने भी आपसे क्वेश्चन में पूछता है उतने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई। तो ये आपके सॉल्यूशन के क्वेश्चन हैं। कई बार आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है कि चेक करिए कि कुछ सॉल्यूशन आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे सपोज करो कोई भी एक इक्वेशन गिवन दे दी, एक इक्वेशन दे दी आपको, ये लीनियर इक्वेशन ही है 2 वेरिएबल में। इक्वेशन क्या दे दी x + y = 6 और इसके उसने आपको 4 सॉल्यूशन दे दिए। नंबर 1 0 0, नंबर 2 1 3, नंबर 4 1 और 5 और इधर दे दिया 4 कॉमन। अब इन चारों में से आपको चेक करना है कि इस इक्वेशन के करेक्ट सॉल्यूशन कौन से हैं। इन चारों में से इस इक्वेशन के करेक्ट सॉल्यूशन कौन से होंगे। तो हमें क्या करना है कि जो भी ये सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, यानी कि इसमें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, ये x की, ये y की, x की, ये y की, तो ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को क्या करने चाहिए सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो डेफिनेट जो भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे मैं अगर इसमें 0 0 रखता हूँ, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 + 0 तो 0 ही होगा, तो 6 नहीं आया, इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू 6, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 1 3 रखेंगे, 1 और 3 इन दोनों का सम करेंगे 4, ये भी 6 के इक्वल नहीं आया, तो ये सॉल्यूशन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है।
फिर 1 और 5 को रखेंगे यहाँ पर, तो 1 + 5 = 6। तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही 4, 0 रखेंगे, 4 + 0 तो ये भी 4 होगा, जो कि 6 के इक्वल नहीं आया। तो इनमें से 1, 5 इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से हम कोई भी अगर हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसके हम सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे पास में जो एक्सरसाइज है 4.1 और 4.2 के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछिए या कोई वॉइस मैसेज के द्वारा आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे की एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।